नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। Okay, let's move on. We have studied this particular topic, Atma Paramatma, in a wholesome amount of 4 or 5 classes, I can say. And we have tried all the combinations possible to understand this particular topic. Now, I think we should, revise a little. Maybe we can revise after the short span of things which I want to tell you. But before that, let's talk about Supreme Soul a little. Let's talk about, Yogendra Dev. How much do we know about Yogendra Dev? I'm speaking out your names one after the other alphabetically, and you have to give me only one characteristic or any one detail about Yogendra Dev. Clear, everybody? Only one detail you have to share. Let's start with Akshay ji. Akshay ji? Yes. Jai Jain. There are two, I guess, Akshay. Oh, sorry. Akshay Jain. Yeah. Okay. Yogendra Dev is also known as Yogendra Dev. Oh, good. Thank you. And I think he's come for the class for the first time. Okay, fine. Next, I'll ask 1008. 1008 is quite busy, it seems. Yes, give me any one detail, my dear. Fine. Ankit ji. हाँ जी. Any one detail. इन्होंने अभ्रंश भाषा का उपयोग किया है. शास्त्र जी के अंदर जो लिखे हैं वो अभ्रंश भाषा में लिखे हैं. बहुत सुंदर. इन्होंने अभ्रंश के ये महाकवि थे. वेरी गुड. थैंक यू. नेक्स्ट, प्रवीण जी. इन्होंने परमात्मा प्रकाश लिखा है. और एक ग्रंथ योगसार और परमात्मा प्रकाश, ये उनकी बहुमूल्य कृतियां हैं. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट इज अक्षय जी दोषी. ये 5th और 11th सेंचुरी के बीच थे. इनका प्रेजेंस 6th से लेके 11th सेंचुरी के बीच में ये हुए हैं. वंडरफुल. ओके, नेक्स्ट आई हैव कुणाल जी. यस, कुणाल जी कोई भी एक डिटेल बताइए योगेंद्र देव के बारे में. हाँ, वंडरफुल. उन्होंने सिर्फ स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर ही लिखा है. अध्यात्म के विषयों को ही उन्होंने संग्रहित किया है और किसी टॉपिक पर उन्होंने नहीं लिखा है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. रानू जी, अब जरा कम बचे हैं. हाँ, मतलब मुझे जो पॉइंट्स पते थे वो तो
कवर हो कवर्ड गया है शायद। एक आध और सोचिए ना आप, समय सार से, कुंदकुंदाचार्य से कुछ सोच सकते हैं? अच्छा चलिए मैं आपकी तरफ से बोलता हूँ। कुंदकुंदाचार्य की कृतियों का प्रभाव इन पर बहुत ज्यादा है। जैसे इन्होंने 19, 20, 21 परमात्म प्रकाश में 19, 20 और 21 नंबर की जो दोहे लिखे हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं समय सार के 50, 51, 52, 53, 54, 55, मतलब फ्रॉम 19 to 22 फ्रॉम परमात्म प्रकाश मैचेस विथ 50 to 55 of समय सार. So that is one point to remember, that his writings have a great influence of Kundakundacharya. Great. Now Sanskar ji, can you give me one detail? सॉरी मैं लेट हूँ थोड़ा। Fine, no problem, no problem. योगिंदु देव का कोई भी एक डिटेल दे दीजिए आप। जो कल शामी क्लास नहीं कर पाई थी। अच्छा चलिए, सॉरी रिकॉर्डिंग अभी देखूंगा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूँ कोई डिटेल आपको याद हो तो आप बता सकते हो। सम्यक जी, कोई डिटेल बता सकते हैं आप? किस चीज का? योगिंदु देव के बारे में, योगिंदु देव के बारे में कोई भी एक डिटेल बता दीजिए। No, I don't know यार। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं एक और डिटेल आपको बता देता हूँ, आपकी तरफ से ही बोलता हूँ। डिटेल है समाधि तंत्र और परमात्म प्रकाश। इसमें बहुत ज्यादा समानताएं मिलती है। समाधि तंत्र एक ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी का, और जो परमात्म प्रकाश ग्रंथ है योग सार, मतलब योगिंदु देव का। इसमें बहुत ज्यादा समानताएं हैं, बहुत हद तक आपको विषय एक जैसा मिलेगा। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ प्रवीण जी। फैक्ट ये है कि ये जो 13, 14, 15 नंबर की गाथाएं बताई गई हैं इसमें परमात्म प्रकाश में, 13वीं गाथा में बहिरात्मा, 14वीं गाथा में अंतरात्मा और 15वीं गाथा में परमात्मा। इसके बाद की गाथा में ये लिखा हुआ है इस दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी शुद्ध होती हैं। अभी बहिरात्मा बताया तो वो अशुद्ध था, अंतरात्मा एक देश शुद्ध था और परमात्मा पूरी तरीके से शुद्ध था। लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया, और चेंज करके उन्होंने ये कहा कि इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं वो शुद्ध ही होती हैं। कहने का मतलब उनका ये है कि अभी आएगी एक स्लाइड आएगी जिसमें आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगी, और उसको मुझे 7 तत्व के हिसाब से भी बताना है, तो वो भी वहां भी बात आएगी। कहने का मतलब ये है अध्यात्म उस चीज का नाम है जो गंदगी को देखता ही नहीं है। अध्यात्म गंदगी को देखने लगे तो समझ लीजिए इस दुनिया से सारी सुंदरता ही नष्ट हो जाएगी। तो ये उसकी ब्यूटी है। चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और सुप्रीम सोल के बारे में जो हमारी बात चल रही थी उसको एक बार हम कवर करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ दादी आप यहाँ आ जाइए ना, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा ठीक, fine. Supreme Soul, we had talked about Supreme Soul a little in the previous classes. So Supreme Soul is omniscient. Supreme Soul is omniscient and non-attached. उसको कोई भी राग द्वेष नहीं है और वो सर्वज्ञ है। ठीक है, अब ये राग द्वेष नहीं है, सर्वज्ञ है, ये तो कॉमन एट्रीब्यूट हुआ। अब हम अनकॉमन एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। तो 2 तरीके के सुप्रीम सोल्स होते हैं। पहला टाइप का सुप्रीम सोल होता है ऐसे भगवान जो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। ऐसे भगवान जो कि ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, इनको कहते हैं सकल परमात्मा। क्या कहते हैं इनको? सकल परमात्मा। और जो ह्यूमन फॉर्म में नहीं होते हैं उनको कहते हैं निकल परमात्मा। ठीक है, तो आपको गुणस्थान 3 के हिसाब से बताया था, 13, 14 और गुणस्थानातीत। तो 13, 14 जो गुणस्थान है वो ह्यूमन फॉर्म वाले में आता है, इस वाले फॉर्म में।
इस वाले फॉर्म में 13 और 14 गुणस्थान आता है, और ये जो दूसरा वाला विदाउट ह्यूमन फॉर्म है, इसमें सिर्फ एक सिद्ध परमात्मा आते हैं, जिनको अपन निकल परमात्मा भी कहते हैं। कल का मतलब होता है शरीर, तो शरीर सहित मतलब सकल, और शरीर रहित मतलब निकल। सकल परमात्मा का दूसरा नाम है अरहंत परमेष्ठी, और निकल परमात्मा का दूसरा नाम है सिद्ध परमेष्ठी। मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस बताए हैं आपको यदि एक भी ठीक से समझ आ गया होगा तो आपको चीज जल्दी समझ आ जाएगी। चलिए, सो द नेक्स्ट इज, अब इन दोनों में कुछ डिफरेंशिएशंस यहां पर बताए गए हैं जिनको अपन ने कल अच्छे से देखा था। ह्यूमन फॉर्म और विदाउट ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म वाले में 3 क्वालिटीज बताई गई थी। सबसे पहला, उसमें बॉडी होती है। दूसरा, घाती कर्मों से रहित होता है, और अघाती कर्मों से रहित होने की प्रोसेस में होता है। ठीक है, मतलब अभी अघाती कर्म पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुए हैं। घाती अघाती में क्या अर्थ होता है? तो घाती का मतलब होता है जो आपके नेचुरल इंट्रिंसिक स्वभाव हैं, जो आपके स्वभाव का घात करता है, उसको घातिया कहते हैं। और जो स्वभाव के अलावा, जैसे शरीर है, बाकी सारी आपकी गतिविधियां हैं, उनका घात करता है, तो उसको कहते हैं अघातिया। ठीक है, ये हुआ ह्यूमन फॉर्म। और विदाउट ह्यूमन फॉर्म में देखिए, विदाउट बॉडी, विदाउट ऑल कर्मा, जिनके पास ना तो शरीर बचा है और ना ही कोई कर्म बचे हैं, तो कोई भी इम्प्योरिटी होने का चांस ही नहीं है, कुछ भी अशुद्धता का चांस नहीं है, उनके बारे में बात हुई। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चंस? नहीं। Great. Anybody who has a question? No. चलिए, still a no. Great. तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये पूरा पाठ हमने पढ़ा है, इस पूरे पाठ को पढ़ने से हमें फायदा क्या हुआ? आपने बहिरात्मा पढ़ा, क्या फायदा? अंतरात्मा पढ़ा, क्या फायदा? परमात्मा पढ़ा, क्या फायदा? तो एक एक करके मैं जरा आपसे पूछ लेता हूं कि आपने जो जो पढ़ा उसके हिसाब से आपको क्या फायदा समझ आया। ठीक है, तो whom should I ask? हाँ जी, अक्षय दोषी। जय जिनेंद्र संयम जी। जय जिनेंद्र, मुझे बस इतना बताइए कि बहिरात्मा को पढ़ के, मतलब एक्सट्रोवर्ट को पढ़ के आपको क्या फायदा समझ में आया? मुझे ये समझ आया कि मैं अभी अपनी लाइफ में कौन से स्टेट में हूँ, और अगर मुझे अपने जीवन को सुखी बनाना है, सरल बनाना है, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए। यार, आप तो बिल्कुल संत पुरुष हो। अपने आप को आप बहिरात्मा कहने में आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आई विल आस्क समबडी एल्स। अंकित जी, अंतरात्मा पढ़ के आपको क्या फायदा हुआ? अंतरात्मा पढ़ के तो नजर तो ये फायदा हुआ है कि मालूम पड़ा है कि क्या आपकी आवाज बहुत फ्लेयर कर रही है। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपसे लेता हूँ 1 सेकंड, मैं पहले रानू जी के पास जाता हूँ। चलिए रानू जी, मुझे बताइए परमात्मा पढ़ के आपको क्या फायदा हुआ? अब मेरे को मतलब फायदा तो ऐसा हुआ कि एटलीस्ट पता नहीं था पहले क्या होता है, ये 3 स्टेजेस जो भी हैं अब पता है। एंड मेरे को भी श्योर नहीं है कि मैं कौन से स्टेज में फिट हो रही हूँ। नहीं, दैट्स ओके। मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ परमात्मा वाला टॉपिक पढ़ के आपको क्या फायदा हुआ? फायदा इज इन लाइक, हाँ मतलब ये तो पता चला कि ओके क्या होता है ये। एंड और आपको ये भी तो पता चला कि अब आपको बनना है वो। हाँ मतलब डेफिनेटली वो बनना, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं अभी कौन सा स्टेज में हूँ, बट हाँ डेफिनेटली वो पता चला कि कितना अच्छा वो ग्रेट। बिल्कुल, आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है परीक्षा मुख नाम का एक ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है। उस ग्रंथ को आप मुझे पढ़ा रहे हो, मतलब ऐसे कि
उसमें जब पूछा कि बताओ ज्ञान का फल क्या होता है, आपने किसी चीज का ज्ञान किया, आपको क्या फायदा हुआ? सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि मेरा अज्ञान दूर हुआ। मतलब चूंकि आपको फायदे की बात कर रहे हैं तो अपन ने सबसे पहले क्या फायदा हुआ? ज्ञान, अज्ञान दूर हुआ। अच्छी चीज के बारे में जाना हो या बुरी चीज के बारे में जाना हो, अज्ञान दूर हुआ, सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा, बुरी चीज है तो छोड़ दो, अच्छी चीज है तो ग्रहण कर लो, खत्म कहानी। तो ये वहां उसमें सूत्र में लिखा है अज्ञान निवृत्तिर हानोपादान उपेक्षाच फलम, ऐसे उसका सूत्र बना है। चलिए अब मैं ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रवीण जी आप ही बता दीजिए मुझे कि अंतरात्मा पढ़ के आपको क्या फायदा? अंतरात्मा पढ़ के ये पता पड़ा कि हम वेद विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। मैं हालांकि अपने आप को ज्यादातर शरीर से आइडेंटिफाई करता हूँ, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूँ, मेरा मूल स्वरूप मैं आत्मा हूँ और मैं वेद विज्ञान का प्रयोग कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको मैं एक मतलब एक टर्म में बोलता हूँ, हमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप पता चलता है। अंतरात्मा से हमें पता चलता है कि जिस मोक्ष की तरफ हम जा रहे हैं उसका रास्ता कैसा है। तो उसका रास्ता कितने ऊंचाइयों नीचाइयों, कितने उबड़ खाबड़ टर्न से भरा हुआ है, वो हमें इससे पढ़ने को मिलता है। अब मैं स्क्रीन शेयर करके बस आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें अपन ने देखी हैं और यहाँ वो क्या बताना चाहते हैं। चलिए, बेनिफिट ऑफ नोइंग सुप्रीम सोल, परमात्मा को जानने से हमें क्या लाभ होता है? गॉडहुड, बीइंग अबव सेंसुअल अटैचमेंट्स एंड फुल ऑफ ब्लिस विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेंसेस इज ऑल डिजायरेबल। हमें दो फायदे हुए, मतलब बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये हुआ कि हमें ये पता चला कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा स्वभाव मोह राग द्वेष से रहित है। और दूसरा ये पता चला कि हम इंद्रियों के बिना भी ज्ञान करते हैं। इंद्रियों की हमें कोई जरूरत नहीं है ज्ञान करने के लिए या कुछ भी अनुभव करने के लिए, हम बिना इंद्रियों के भी जान सकते हैं। ये दो चीजें हमें पता चली है और ये परम उपादेय है। डिजायरेबल वर्ड, उपादेय, परम उपादेय। हम हमेशा चाहते हैं कि हम कैसे भी करके परमात्मा बन जाएं। अरे बहिरात्मा होते हुए भी हम ये चाहते हैं कि हम परमात्मा बन जाएं, मतलब इस दुनिया के सर्वे सर्वा बन जाएं, इस दुनिया के सभी पदार्थों की ज्ञाता हो जाएं, राग द्वेषी हो भले ही कैसे भी हो, लेकिन दुनिया का सब कुछ चलाने वाला तो मैं ही बन जाऊं। ऐसा विचार बार बार एक बहिरात्मा को आता है। चलिए, सेकंड है अंतरात्मा। अंतरात्मा पढ़ के हमें क्या फायदा हुआ? तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से पाठ में लिखी हुई है ये बात। अंतरात्मा इज ऑन द पाथ टू लिबरेशन, मतलब मोक्ष मार्ग, एंड एज सच हिज पोजिशन इज फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ व्यू डिजायरेबल, किसी अपेक्षा से उपादेय है। जो अंतरात्मा होता है वो पूरी तरीके से उपादेय होता तो आप कपड़े पहने पहने मोक्ष मान लेते। यदि पूरी तरीके से उपादेय होता तो आप चलते फिरते मोक्ष मान लेते। यदि पूरी तरीके से उपादेय होता तो आचार्य ने दीक्षा दी और उनकी मुक्ति हो गई, ऐसा हमें मानना पड़ता। लेकिन नहीं, ये सिर्फ कथनचित उपादेय है। फॉर सम रीजंस वो उपादेय है। क्या रीजन है वो? सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, सम्यक चारित्रवान है, इसलिए वो उपादेय है। और इसका जो व्यवहार एंगल है कि उसमें वो बार बार किसी न किसी क्रिया में उलझा हुआ है, अभी भी उसको उपदेश की बहुत जरूरत है। उस दृष्टि से अभी भी उसमें थोड़ी कमी है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नोइंग एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट को पढ़ के, बहिरात्मा को पढ़ के क्या क्या फायदा हुआ? तो हमें ये फायदा हुआ, एक्सट्रोवर्ट्स आर ट्रीडिंग अपॉन द वर्ल्डली पाथ। बेचारे दुनिया में भूले हैं, भूलेला भगवान है, भटके हुए हैं इस दुनिया में। Their position is undesirable altogether। ये जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से undesirable है, किसी के भी काम की नहीं है। Clear? Any questions? नहीं। Okay. अक्षय जी, any questions? No. Okay. Okay. अंकुर जी?
Oh, I think somebody else is also here. He's come for the first time, I guess. चलिए, अब जो ये लास्ट टॉपिक है इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए, आपको मजा भी बहुत आएगा, लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिकी भी है. रेडी एवरीबॉडी? अंकित जी करें शुरू? यस यस. ओके ग्रेट. ये जो टॉपिक है इसका नाम है डिजायरेबिलिटी एंड अनडिजायरेबिलिटी. हम एक्सट्रोवर्ट को अनडिजायरेबल क्यों कह रहे हैं, हम इंट्रोवर्ट को पार्शियली डिजायरेबल क्यों कह रहे हैं, और हम परमात्मा जो सुप्रीम सोल है उसको कंप्लीटली डिजायरेबल क्यों कह रहे हैं, उसको यहाँ पर एक छोटा सा मैथमेटिक्स से बताया गया है. जरा ध्यान से देखिएगा, जिसको मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है, वरना ये बिल्कुल सिंपल है. देखिए, ऐसी आत्मा जो सिर्फ इम्प्योरिटीज के साथ है उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट या बहिरात्मा. ऐसी आत्मा जिसमें दुनिया भर की सारी अशुद्धियां भरी पड़ी हुई है, वो सिर्फ अशुद्धियों वाला जो आत्मा है उसको हमने एक्सट्रोवर्ट अर्थात बहिरात्मा कहा है. तो सोल प्लस इम्प्योरिटी इज इक्वल टू एक्सट्रोवर्ट. क्लियर? सिंपल है. दूसरा देखिए, सोल माइनस इम्प्योरिटी, ऐसी आत्मा जिसमें कोई भी गंदगी बची ही नहीं है, उसको हम कहते हैं सुप्रीम सोल. यहां गंदगी का मतलब है स्वाभाविक गंदगी. हमारे स्वभाव में कोई भी गंदगी नहीं बची है. जिंदगी में और बहुत सारी चीजें होंगी तो होंगी, लेकिन स्वाभाविक कोई गंदगी नहीं है, नेचुरल कोई गंदगी नहीं है. सोल माइनस इम्प्योरिटी इज इक्वल टू सुप्रीम सोल. यहां तक सो फार सो गुड? संस्कार जी, सो फार सो गुड? यस. ओके. अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोवर्ट की. इंट्रोवर्ट मतलब अंतरात्मा. अब देखिए अंतरात्मा में क्या खूबसूरती है. सोल प्लस सम प्योरिटी, सोल माइनस सम इम्प्योरिटी. ऐसी आत्मा जिसमें थोड़ी सी प्योरिटी भी है लेकिन थोड़ी इम्प्योरिटी भी है. इम्प्योरिटी मतलब राग द्वेष मोह, तो थोड़ी थोड़ी है. जैसे समझ लीजिए दर्शन मोहिनी चला गया है, लेकिन जो चारित्र मोहिनी है उसकी थोड़ी गंदगी है. और प्योरिटी किसकी है? तो दर्शन मोहिनी चला गया है तो उतने अंशों में उसको स्वभाव प्रकट हुआ है, उसको अपना शुद्ध स्वभाव जानने को मिला है, इसलिए उसमें थोड़ी प्योरिटी भी है. तो एक्सट्रोवर्ट कंप्लीटली अनडिजायरेबल, सुप्रीम सोल कंप्लीटली डिजायरेबल, और इंट्रोवर्ट पार्शियली डिजायरेबल. क्लियर एवरीबॉडी? यस. ओ ग्रेट. मैं एक आध स्नेहिल जी से पूछता हूँ. स्नेहिल जी क्लियर? आप मैसेज भी कर सकते हैं. अच्छा फाइन. रानू जी क्लियर? यस. ओ ग्रेट. ओके. 1008, आपका नाम बताइए ना प्लीज. आपका माइक बंद है. माइक. हाँ बोलिए. अभी भी आवाज नहीं आई मुझे आपके नाम की. 2 लेटर का नाम है. अच्छा चलिए, मैं बाद में आपसे चैट से ले लेता हूँ. आवाज आ नहीं रही है, सॉरी. चलिए. सो अभी तक हमने ये बात देखी है कि आत्मा परमात्मा वाले पार्ट से पूरी की पूरी सारी रामायण को समझ के हमें अंत में जाकर के ये समझ में आया है कि ये जो बहिरात्मा दशा होती है यही व्यक्ति को अनादिकाल से परेशान कर रही है. इसको जब हम थोड़ा थोड़ा समझते जाते हैं और उस बहिरात्मा अवस्था से पार जाने की कोशिश करते हैं, तो समझ लीजिए हम अंतरात्मा की स्टेज में पहुंचते हैं. और जब ये अंतरात्मा की स्टेज अच्छे लंबे समय तक चल जाती है तो उसके बाद में परमात्मा की स्टेज आ जाती है. इस परमात्मा की स्टेज के लिए ही हमने इतनी मेहनत की थी. सुख ही हम चाहते हैं और दुख से ही हम डरते हैं. तो दुख का दूसरा नाम है बहिरात्मा और सुख का दूसरा नाम है परमात्मा.
तो अब यदि हम उस सुख की तरफ जाना चाहते हैं तो परमात्म दशा ही परम उपादेय होने से हम उसको सर्वश्रेष्ठ अवस्था कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसके बाद में पूछ सकते हो। मैं क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अब अपन 7 तत्वों के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं, बाद में डिटेल में उसको देखेंगे। एनी क्वेश्चंस बाय फार? नो। ओके ओके, तो ऑल रेडी फॉर 7 फंडामेंटल्स, 7 तत्व? यस यस। ओके ग्रेट। इसका पीपीटी मैंने भेजा है, उसमें थोड़े से करेक्शंस हैं तो वो करके मैं फिर से आपको भेज दूंगा, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। चलिए, तो 7 तत्व किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। जैन दर्शन की आत्मा है ये। जैन दर्शन मतलब द फिलोसॉफी ऑफ जैन्स लिव्स with 7 तत्व and dies with 7 तत्व. If you understand 7 तत्व, nothing else is required to understand. और उसमें फिर जो करके बातें आती जाएंगी, वो सब आपकी गहराई में आप उसे देखते जाओगे तो आपको अपने आप उसका निर्णय हो जाएगा कि क्या जरूरत है, कैसी जरूरत है। चलो, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपसे पूछता हूँ। अक्षय जैन, मुझे इतना बताइए कि आप एक समझ लीजिए बोट में जा रहे हैं। आप एक बोट में सपोज पानी के अंदर आप सेल कर रहे हो, और सेल करने में अचानक से वहां पर नीचे एक छोटा सा गड्ढा हो गया है, और वो गड्ढे के कारण ना पानी आना बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। अब बताओ आप क्या करोगे? क्लोज द होल। क्यों? पानी निकालो यार, गड्ढा वड्ढा बंद क्यों करना है? First, I will close that hole. Then I will make sure that the water which is in the boat will get out from the boat. And in the end, you will scrap out dry. Fine. Yeah. Yeah. Very good. अब मुझे बस इतना बता दीजिए, गड्ढा हुआ था, पानी आ रहा था, तो आपने पहले पानी क्यों बाहर नहीं निकाला और गड्ढे को पहले बंद क्यों किया? Otherwise, water will continuously come in my boat, and there's no. Then I cannot means we have to make sure that more water should be get out after that. मतलब बाहर ज्यादा पानी भेजना पड़ेगा यदि हम एंट्रेंस नहीं बंद करेंगे तो। अच्छा, मुझे बस इतना बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी 10th के एग्जाम हुए हैं। अच्छा, अब मुझे इतना बताओ आप कि आपने इसका मतलब थोड़े थर्मोडायनेमिक्स पे या समझ लीजिए क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक्स पे कुछ क्वेश्चंस पढ़े होंगे। जैसे वो पाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, एक पाइप चालू है ऊपर से, उसमें से पानी आ रहा है, और नीचे आपका बर्तन रखा हुआ है, और बर्तन में एक छोटा सा होल है। अब सपोज कीजिए कि जो पानी ऊपर से आ रहा है उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? और जितनी स्पीड से आप पानी बाहर निकाल रहे हो वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है? अरे हाँ। अब यदि ऐसा है तो फिर तो आपका पानी ज्यादा स्पीड से बाहर निकलेगा, तो फिर दिक्कत क्या है? लेकिन कुछ अमाउंट में अंदर भी आएगा। ये वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये सिचुएशन का नाम है स्वर्ग अवस्था। इसको कहते हैं स्वर्ग। अब यदि बिल्कुल इसके उल्टा हो, पानी आ रहा है ऊपर से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और निकल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, इसको कहते हैं नरक दशा। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। मतलब मैं एक अभी फिलहाल सिर्फ एनोलॉजी में बात कर रहा हूँ, बाद में जब अपन और गहराई में जाएंगे तो उसके एक एक पॉइंट को खोल खोल के बात कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं एनोलॉजी से बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो समझ में आया सबको? हाँ। क्योंकि आपने शायद ऐसा सुना नहीं होगा, इसलिए कह रहा हूँ। मुझे जरा एग्जाम्पल्स को खींचने में मजा आता है। रानू जी, क्लियर सो फार? इट्स क्लियर, बट आपने बोला कि पानी अगर ज्यादा स्पीड से, वो जो आपने कहा कि नर्क अवस्था, नर्क दशा एंड स्वर्ग दशा,
वो आप एक बार फिर से रिआइटरेट करो, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है उसमें, अच्छा ठीक है, नहीं समझ आया। मैं अभी बोलता हूँ। वो सिर्फ एनालॉजिकली अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन डिटेल में जब सात तत्व वाली बात आएगी ना, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि जब पानी का आने का स्पीड ज्यादा है और जाने का स्पीड कम है, इस सिचुएशन में, दैट इज नरक दशा। हाँ, इस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं हम, कर्म बहुत सारे इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत सारे कर्म इकट्ठे कर रहे हैं। अब कर्म आप बहुत सारे इकट्ठे करोगे तो आपको कौन सी स्टेट मिल जाएगी? अशुभ कर्मों की बेसिक बात हो रही है। यदि ऊपर से अशुभ कर्म ज्यादा आ रहे हैं आपके पास में, तो बाद में क्या सिचुएशन होगी? बाद में जाकर के आपको उनको भोगना पड़ेगा। तो स्पीड यदि आपके निकालने की कम होगी तो आप नरक में ही जाओगे। यदि आपके निकालने की स्पीड ज्यादा है और आने की स्पीड कम है, इसका मतलब आप अच्छे परिणाम कर रहे हो। इस सिचुएशन में क्या होगा? आप स्वर्ग में जाओगे। ये मतलब सिर्फ कॉमन एग्जांपल की तरह मैं रख रहा हूँ, डिटेल में तो अपन और बात कर सकते हैं। अभी ठीक है? गॉट इट, क्लियर नाउ या ओके। सम्यक, एनी क्वेश्चंस? पर इस केस में, हाँ यस, इस केस में ये जो निकल रहा है दैट इज वाटर, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, गुड, दिस वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज कर्मा. Karma means good karma or bad karma, anything. Okay, हाँ. So that way, this will come. चलो अभी शुरू करते हैं. अच्छा, फिर मुझे ये बताओ, इसका मतलब कर्म ही हमको जिंदगी में दुख दे रहा है, कर्मों के कारण ही हमको सारी दिक्कत हो रही है, कर्मों ने बचा रखा है, कर्मों ने हमारे को परेशान कर रखा है, तो फिर क्या करें? कम से कम कर्म बांधें तो अपने को बहुत फायदा होगा। ठीक है ना संस्कार जी? हाँ अभी हाँ लग रहा है, अभी सब गड़बड़ होने वाला है। अच्छा देखिए, यदि आपने कर्मों को बहुत कैलकुलेट करके भी बांधा है, तो आपका कैलकुलेशन जितनी देर में होता है उतनी देर में अनंत कर्म आ जाते हैं। तो अब अनंत कर्म उतनी देर में आ जाएंगे जितनी देर में आप कैलकुलेट करोगे। इसका मतलब हमारे कैलकुलेशन से कर्म नहीं आते। हम कितना ही कैलकुलेट कर लें, कर्मों का हिसाब नहीं लगा सकते। फिर हम किसका हिसाब लगा सकते हैं? प्रवीण जी, हम किसका हिसाब लगा सकते हैं? प्रवीण जी, इज देयर? हम इसे, कैन यू हियर मी? Yes, now I can. हेलो? Yes, now I can. अच्छा, तो हमारे कर्म के बजाय हम, हाँ ओके, तो हमारे कर्म के बजाय हम हमारे परिणामों पे ध्यान दें। जब कर्म का उदय आता है तब हमारे परिणाम कैसे है, वो अगर ज्यादा शुद्धि के परिणाम है तो अपने आप कर्म बंध कम होगा, अगर अशुद्धि के परिणाम है तो कर्म ज्यादा बंधेगा। फाइन, तो परिणामों पे ध्यान देना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू व्हाट यू सेड, जितनी मुझे बात समझ में आई है, आप ये कहना चाह रहे हो कि कर्म तो बंधेंगे, तो बेहतर है कि आप कर्मों को ही कम ज्यादा बांधने के बारे में सोचो, कर्मों से रहित होने की जरूरत नहीं है। मैं सही समझा हूं प्रवीण जी जो आप कह रहे? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, कर्म बंधना पे आधारित है। फाइन, मैं बस यही बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जिसको यदि आप समझ गए तो ये सारी की सारी हमारा, हाँ, बस यही बात का इंट्रोडक्शन मुझे रखना था कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सारी जितनी बातें हम कर रहे हैं वो सब के पीछे इतने सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, जिनको समझे बिना आप समझ लीजिए आज की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाने वाली है। तो अपने को ये पता है कि हम आज यदि बहिरात्मा हैं तो अंतरात्मा बनने का उपाय क्या है, अंतरात्मा ये भेद विज्ञान होता क्या है और कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम सात तत्व वाले इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सब एक्साइटेड है? चलिए, आई होप सो सब एक्साइटेड है। यस, ओके फाइन। मुझे सिर्फ एक बात रखनी थी, मान्या मेहता, एनी क्वेश्चंस?
No. ओके, थैंक यू। तो 7 तत्व वाला ये टॉपिक हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल ब्रीफ में मैं कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद में हम थोड़ा सा डिटेल में और बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में बात हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आपको कर्मों से रहित होना है या आपको सुख चाहिए है? मतलब हम जी क्यों रहे हैं? बेसिक इंटेंशन क्या है हमारे जीने के पीछे? सुखी रहना। सुख क्या चाहिए। बात है, क्या बात है, थैंक यू। तो यही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एवरीबडी वांट? एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड डूइंग एनीथिंग। सुबह हम ब्रश क्यों करते हैं? हम नहाते क्यों हैं? हम ऑफिस क्यों जाते हैं? हम शादीशुदा क्यों हैं? हमारे भाई बहन क्यों हैं? नहीं, हमारे भाई बहन क्यों हैं थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हम चश्मा क्यों पहनते हैं? हम फोन क्यों यूज करते हैं? सारे क्वेश्चंस का अल्टीमेट आंसर सिर्फ एक है, और आंसर है खुशी, सुख। हम सिर्फ सुख चाहते हैं, और बस यही हम सब चाहते हैं। तो अब ये सुख का जो बेसिक पर्यायवाची है वो है लिबरेशन। लिबरेशन वर्ड का मतलब होता है सुख। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जब हम सुख चाहते हैं ना, तो हमारा ये सुख किसी ना किसी बंदिश के साथ बंध जाता है। कपड़ों के साथ बंध जाएगा, चीजों के साथ बंध जाएगा, माँ बाप के साथ बंध जाएगा, कर्टन्स के साथ बंध जाएगा, ये किसी भी चीज के साथ बंध जाता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि इसके कारण हम ये नहीं समझ पाते हैं कि सुख एक्चुअली है क्या और कैसे मिलेगा। तो सीधे सी भाषा में यदि मैं कहूं, तो हम सब दुखों से छूटना चाहते हैं, मतलब लिबरेशन चाहते हैं, और सुखी होना चाहते हैं, मतलब हैप्पीनेस चाहते हैं। तो लिबरेशन और हैप्पीनेस बेसिकली सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। समझ आई बात यहां तक सबको? यस। ओके, ग्रेट, थैंक यू। तो ये मेन, सबसे मेन एजेंडा यही है कि हम सुख को अभी लिबरेशन के साथ में एक कर रहे हैं, और जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो समझ लीजिए आपका मोक्ष चालू हो गया है और मोक्ष मार्ग पर आप चालू हो गए हो। ये बेसिक बात यदि हमारे समझ आ गई है तो बहुत आसान रहेगा। अब बताइए, इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा दुखी किससे है? एनी नेम्स? अपने आप से। अरे क्या बात है, ये कौन है? महादार्शनिक। गुड गुड, हम अपने आप से बहुत दुखी है। अरे भाई यार, यदि तू अपने आप को ही दुख का कारण मान लेगा तो बता सुख का कारण कहां से लाएगा? फाइन, आई थिंक ही गॉट माय पन। ओके, दुख का कारण क्या है? रानू जी, आप बता सकती हैं? I think दुख का कारण is like our desire to get the worldly happiness, whatever we see, like जो भी दिखता है उसको desire करते हैं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए, and नहीं मिलता है तो फिर that leads to like तो दुख होता है, हमें तकलीफ होती है। Yeah, I got it. अंकित जी, हाँ जी। What do we not want? बुरे कर्म। अरे यार, आप तो कर्मों पे अटक गए हो बिल्कुल। अच्छा चलो, मैं मान लेता हूँ, बुरे कर्म हमको नहीं चाहिए। अच्छा बताओ, अच्छे कर्म लेके कहाँ जाओगे? तो एक्चुअली कर्म तो दोनों ही बंदे नहीं चाहिए, अच्छे हो या बुरे हो। यार, दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। हाँ, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अक्षय जैन, मुझे बताइए, व्हाट डू यू नॉट वांट? जो मेरा स्वभाव नहीं है मुझे वो नहीं चाहिए। आपको क्या पता आपका स्वभाव क्या है? अच्छा ये बताओ। मुझ में आनंद दर्शन है, मतलब जो भी उल्टा है, जो अच्छा नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, तो मुझे वो सब नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, जिनवाणी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो आपका स्वभाव है नहीं, वो तो आंखों से होता है या शब्दों से होता है। तो पढ़ने के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो मेरा स्वभाव है। नहीं,
पढ़ने के बाद यदि आपको ज्ञान मिला तो ये तो बाहर से मिला हुआ ज्ञान हुआ ना। Are you इस understanding ज्ञान what I'm से मैं saying? अपनी आत्मा को जान सकता हूँ। Frankly speaking, you really do not want anything from the outside world to make you happy. You only want that which is inside you, which is made of you, of which you are made. This is basically, Gyan, or this is basically Swabhav. Everything else is temporary. Whatever you Yes. read is temporary. Whatever you understand is temporary. But whatever Hmm. you are, that is permanent. And hence we Yeah. come to the second slide. And the second slide is what do we fear? हम किससे डरते हैं? ठड़ा ठड़ा ठड़ा। हम डरते हैं दुख से, हम डरते हैं दर्द से, हम डरते हैं डर से। ये जो इस दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत है, इस दिक्कत का नाम है मिजरी। Misery is the only thing which we fear so much that we do not understand that where this happiness is going to come from. We are so much troubled in life that either we think that nothing should trouble me or we think that everything troubles me. या तो इस दुनिया में हर चीज मुझे परेशान कर रही है, या इस दुनिया में मुझे कोई भी चीज परेशान नहीं कर रही है। जैसे यदि मुझे 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, बताओ तुम्हें कौन रोक सकता है? ये भी एक तरीके का डर है। और मुझे समझ लीजिए आइसक्रीम चाहिए है, अब बताओ मुझे कौन रोकेगा? सर्दी हुई है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, अब बताओ मुझे कौन नहीं रोकेगा? पूरा घर भर मिलके मुझे रोकेगा, बट स्टिल नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये जो बात है, ये समझ लीजिए किसी ना किसी प्रकार का डर है हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, जो हमको इन लौकिक सुखों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करता है। जैसे देखिए ना, आपका सुख आपसे ये कह रहा है कि आप क्लास सुनो, और मेरा सुख मुझसे ये कह रहा है कि मैं क्लास पढ़ाऊं। हम दोनों में से बताओ समझदार कौन है? हम सभी तो दुखी हैं, हम सब परेशान हैं, हमें अपनी परेशानी का कुछ ना कुछ उपाय खोजना पड़ता है, बस उसी के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, फाइन, यहाँ तक सबको ठीक है? हाँ। चलिए, तो बेसिक फाइनल आज की स्लाइड हम देख रहे हैं, और ये स्लाइड ये कहती है कि द बेसिक प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी वांट हैप्पीनेस। बेसिक प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सब सुख चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जैसा भी आप उसे फ्रेम कर लो। बेसिक प्रॉब्लम है हम ये नहीं जानते हैं कि ये सुख आ कहां से रहा है, ये सुख हमें मिल कहां से रहा है। So the answer to that particular question is in front of you, and that is called Prayojan Bhoot Sat Tattva, essential 7 fundamentals. So happiness, we all are in those on the same page. हम सब सुख चाहते हैं, चाहे बहिरात्मा हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे कोई हो, हम सब सुख के लिए ही जी रहे हैं। लेकिन सुख हमें क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब जिनको नहीं मिल रहा है उन्हें सुख इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो प्रयोजन भूत 7 तत्वों को नहीं जानते हैं। They do not understand the basic reason behind the basic nature of essential 7 elements, 7 fundamentals. Once we figure that out, we will be able to lead to what is the basic problem and where lies the solution. So with this, I end my class. If you have any questions, you can share those questions to me. We have got a little late today, so in case if there are quick questions, I can take right now 1 or 2 questions. Else we conclude for the class. I'll share the recording. You can have it there as well. Any questions? Okay. No. 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 Okay. No. Thank you very much, everybody. Jai Jinend. Have Jai fun. Jinend. Happy Corona. Jai